गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। ठीक है, आपके जिसमें आपको आरएल फाइंड आउट करना था एचआई मेथड से। ठीक है, एचआई मेथड से हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं आपके आरएल के, वो बताई थी मैं आपको। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो फॉर्मूला हमने बताया है वैसे ही आपको हर बार करना है। ठीक है, आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम को समझ के आपको वहां पे प्लस करना है माइनस करना है, आपको डायग्राम देख के समझ में आएगा। लेकिन इन जनरल एच आई अगर सिंपल केस बनता है, कुछ भी नहीं बोलता है आपको, अगर आपको एच आई फाइंड आउट करना, इफ यू हैव टू फाइंड एच आई, तो आपको आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड करना होता है। ठीक है, क्लियर है। और अगर इन्वर्टेड स्टाफ बोलेगा आपको या इनवर्स स्टाफ बोलेगा, आपको आरएल अगर निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में फोर साइड को या इंटरमीडिएट साइड जो भी दिया रहेगा आपको उसको ऐड करके निकलता है आरएल, इनवर्स स्टाफ के केस में। लेकिन नॉर्मल केस में अगर आपको ग्राउंड पे आरएल चाहिए होता है तो आप एचआई में माइनस करते हैं फोर साइड। क्लियर। चलिए, एक क्वेश्चन देती हूँ, इसको करिए आप लोग, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The RL of the floor, the RL of the floor is 99 meter. The staff reading, the staff reading on floor is, the staff reading on floor is 1.5 meter. 1.5 meter. If the if the if the inverted staff, if the inverted staff reading reading against the roof, against the roof is 1.7 meter, 1.7 meter, the RL at roof is, the RL at roof is, सॉल्व करिए इसको। क्या दिया हुआ है आपको, द RL ऑफ द फ्लोर इज 99 मीटर। ठीक है, जो आपके फ्लोर का RL है वो 99 मीटर दिया हुआ है आपको। द स्टाफ रीडिंग ऑन फ्लोर, जब आप स्टाफ की रीडिंग जो फ्लोर पर रखते हैं तो आपको वहां पे 1.5 मीटर मिलता है। ठीक है, इफ द इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग अगेंस्ट द रूफ इज 1.7 मीटर, अगर आपके इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग रूफ पे, ठीक है, रूफ पे समझ रहे हो ना, छत, छत पे आपको जो रीडिंग मिलती है 1.7 मीटर मिलती है, अगर इन्वर्टेड स्टाफ है ना, जब भी जो पहली रीडिंग देती है ना आपको, वो आपका बैक साइड होता है, उसके बाद वाला आपका फोर साइड। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार लिख के देगा कि बैक साइड है, ये फोर साइड आपको समझना है। तो बोल रहा है ना कि जो फ्लोर पे आरएल जो है 99 मीटर है, मतलब आपको ये गिवन है। ठीक है, बेंच मार्क पे आरएल आपको दिया हुआ है। द स्टाफ रीडिंग ऑन फ्लोर, जो स्टाफ की रीडिंग जो फ्लोर पर रखा हुआ है 1.5 मीटर, मतलब ये आपको बैक साइड दिया हुआ है, हर बार बोलेगा नहीं आपको बैक साइड है। ठीक है, अगर आपका इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग अगेंस्ट द रूफ, रूफ है मतलब अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो ऐसा बनेगा, ये डायग्राम देखिए, ये मान लीजिए आपका रूफ, ये आपका मान लीजिए फ्लोर है, ये हमारा फ्लोर हो गया, और ये हमारा छत है। रूफ मतलब कहता है छत होता है, ये हमारा रूफ है। क्लियर है। क्या बोल रहा है कि आपका इंस्ट्रूमेंट कहाँ रखा हुआ है, फ्लोर पर रखा हुआ है, ये फ्लोर पर आपका इंस्ट्रूमेंट रखा गया। यहाँ कोई बेंच मार्क होगा, इस पे जो इसने आपका पहला रीडिंग लिया, ये इसका आरएल दिया आपको 99 मीटर। ये जो रीडिंग इसने लिया ये आपका बैक साइड है,
हर बार बोलेगा नहीं ये आपको 1.5 मीटर है। फिर क्या बोलता है, इस रूफ पे, ठीक है, इस रूफ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इनवर्टेड स्टाफ, यानी कि आपको 4 साइड है ये इनवर्टेड, अपना स्टाफ का आपने उल्टा रखा है, इसका यहाँ पे स्टाफ का रीडिंग यहाँ 0 है, और यहाँ पे इस बार यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा आपका रीडिंग, 1 2 3 ऐसा नीचे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको 4 साइड मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको 1.7 मीटर। क्लियर। आपसे क्या पूछ रहा है, इस रूफ का आरएल पूछा है, यहाँ का आरएल पूछा है आपसे, ठीक है। चलिए, बहुतों का आंसर आ गया है, चिन्मय, अजीत, अंकित, शशांक, सौम्या, योगेश, अजीत, प्रभांशु। चलिए, वेरी गुड, देख लेते हैं, ठीक है। क्या करना था इसमें हमको, यहाँ का आपको आरएल निकाल, सबसे पहले एच आई निकालते हैं। एच आई क्या करेंगे हम लोग, जो भी आपका बेंच मार्क था, ठीक है, जो भी आरएल एट बेंच मार्क या ऑफ बेंच मार्क, प्लस करते हैं हम लोग बैक साइड। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 99 प्लस 1.5। क्लियर है, ये जगह आपका 99 प्लस 1.5, तो ये हमको ये मिल जाएगा हमको 100.5 मीटर। आप इस ब्लैक डॉट तक पहुंच गए, मतलब आप यहां तक पहुंच गए, आपको चाहिए यहाँ का आरएल, तो 4 साइड को ऐड करना पड़ेगा। आरएल जब निकालना है आपको, इस रूफ का आरएल आपको रूफ का निकालना है, आपको इस एच आई में से इस 4 साइड को ऐड करना पड़ेगा। तो 100.5 में आप ऐड कर देंगे 1.7, कर दीजिए 1.7, कितना मिल रहा है 102.2, 102.2 मीटर। चलिए, बहुतों का आंसर आ गया था, वेरी गुड। क्लियर। मैम एच आई मीन्स, देखो एच आई का मतलब होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यहां लिख दे रही हूं मैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की हाइट इस ग्राउंड से, जो भी आपका फ्लोर है, ग्राउंड है, जो भी है, यहां से लेके इस, ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट डंपी लेवल रखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है, ये ट्राइपर डंपी लेवल, इसका जो सेंटर होगा, आईपीस जो लाइन गुजर रही है, मैं बोलती हूँ ना लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, तो वो जो आपकी इमेजनरी लाइन बीचों बीच सेंटर से गुजर रही है, तो ग्राउंड से उस जो आपकी इमेजनरी लाइन है, जो बीचों बीच सेंटर से जा रहा है आपका, वहां तक का हाइट, इसको बोलते हैं आप एच आई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है, तो जो भी आपको यहाँ का बेंच मार्क का आरएल देता है, उसमें आप बैक साइड को ऐड करते हैं तो आपको एच आई मिलता है, मतलब आप इस जो आपका डॉट डॉट और लाइन है ब्लैक कलर का, यहाँ तक आप पहुंच जाते हो। क्लियर है नवीन। चलिए, वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये मान लीजिए 4th क्वेश्चन है, मैं हाइड कर, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, ये गेट वेट का ही शायद क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, देख लीजिए। द आरएल ऑन द बेंच मार्क इज 100 मीटर, जो आपका आरएल है किसी बेंच मार्क पे 100 मीटर है। बैक साइड स्टाफ रीडिंग इज 1 मीटर, जो बैक साइड रीडिंग है वो आपको 1 मीटर मिलती है। रीडिंग ऑन द स्टाफ हेल्ड अप साइड डाउन अगेंस्ट द अंडर साइड ऑफ बीम इज 1.25 मीटर, द हाइट ऑफ द बीम अबव फ्लोर लेवल इज। इस बार आपसे आरएल नहीं पूछ रहा है, इस बार आपसे क्या पूछ रहा है, बीम की हाइट पूछ रही है, फ्लोर लेवल से बीम तक का हाइट कितना होगा ये आपसे पूछा है। करिए सॉल्व। नवीन क्लियर है ना, एच आई, एच आई मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आपके ग्राउंड से आपके इंस्ट्रूमेंट तक की जो हाइट है उसको आप बोलते हैं एच आई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। शशांक 2.25। चलिए, वेरी गुड, आधा दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है, देखो मैं बोल, जो आपका आरएल है ना, द आरएल ऑन द बेंच मार्क इज 100 मीटर, आपको आरएल 100 मीटर दिया हुआ है, और जो बैक साइड की रीडिंग है वो 1 मीटर है, ठीक है। रीडिंग ऑन द स्टाफ हेल्ड अप साइड डाउन अगेंस्ट द अंडर साइड ऑफ बीम, और एक बीम है उसके अगेंस्ट आपने जो रीडिंग ली है वो आपको 1.25 मीटर मिलती है। आपको बीम से लेके फ्लोर लेवल तक की हाइट फाइंड आउट करनी है।
चलिए, बहुत लोगों का आंसर दिख रहा है, चेक कर लेते हैं। देखो क्या है यहाँ पे इस बार क्या है, आपका एक फ्लोर है, ये मानिए आपका फ्लोर हो गया, फ्लोर है हमारा, ठीक। यहाँ एक बीम है, जैसा भी हो ये बीम है मान लीजिए, ठीक, ये हमारा बीम हो गया। आपका मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे था, यहाँ हमने यहाँ का जो बेंच मार्क है 100 मीटर है, इस पे रख के आपने जो रीडिंग लिया, ये बैक साइड, ये आपको दिया हुआ है 1 मीटर। रीडिंग ऑन द स्टाफ हेल्ड अपसाइड डाउन, देखो यहाँ पे इनवर्टेड स्टाफ नहीं लिखा है, लेकिन क्या लिखा है, जो स्टाफ है आपका कैसा है, हेल्ड अपसाइड डाउन अगेंस्ट द अंडर साइड बीम, मतलब बीम के अगेंस्ट में ऐसा आपका स्टाफ रखा हुआ है, मतलब ये इन्वर्टेड स्टाफ का ही क्वेश्चन है, ठीक है, बोला नहीं है, पर ये इन्वर्टेड या फिर इनवर्स स्टाफ जो बोलते हैं, उल्टा रखा हुआ है आपका स्टाफ, नॉर्मल स्टाफ नहीं है। क्लियर? ओके अजीत, चेक कर लेते हैं, ठीक है, हाँ चलिए। तो आपको यहाँ का दिया, मतलब आपको 4 साइड की रीडिंग दी हुई है, कितना है ये, 1.25 मीटर है आपसे, लेकिन इस बार यहाँ का आरएल नहीं पूछा है, यहाँ का आरएल नहीं पूछा है आपसे, क्या बोल रहा है, आपसे क्या बोल रहा है, इस फ्लोर से लेके इस बीम तक की ये हाइट है, ये कितनी होगी। कल मैं एक क्वेश्चन बताई थी आप लोगों को, ठीक है, ये पूछा है आपसे। चलिए, तो देखो, आप यहाँ पे आपका दो तरीके हैं, बहुत छोटे में भी कर सकते हैं आप, और आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारा पुराना तरीका है, सबसे पहले हम एच आई निकालते हैं, एच आई निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा आपका, आर एल ऑफ बेंच मार्क प्लस कर देंगे आप बैक साइड, बेंच मार्क मतलब ये आपका बेंच मार्क हो गया, यहाँ का जो भी आर एल, इसमें अगर अपने बैक साइड को इसको जोड़ेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ आपको एच आई मिल जाएगा, मिल जाएगा, कर दीजिए, ये आपका 100 है, प्लस हो गया आपका 1, तो ये आ गया आपका 101 मीटर। आपके पास यहाँ का, अगर आपको यहाँ का आरएल मिल जाए और यहाँ का आरएल, तो दोनों के डिफरेंस से भी आप इन दोनों की हाइट को निकाल सकते हैं। तो अब आरएल निकाल लीजिए इस वाले पॉइंट का, आरएल अब बीम का निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा ये, एच आई में से अगर आप इस 4 साइड को ऐड कर देते हैं, कितना आपका ये 101 है, और प्लस ये 1.25 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये, 100 है प्लस 1.25, तो ये मिल गया आपको 101, 102 हो जाएगा ना, 102.25, 102.25 मीटर, ये आ गया आपको। लेकिन इस बार आरएल नहीं निकालना था आपको, इस बीम से लेके यहाँ फ्लोर तक का आपको डिफरेंस निकालना था। आपको यहाँ का आरएल पता है, आपको यहाँ का आरएल पता है, तो आप दोनों को अगर माइनस कर दें तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट मिल जाएगी आपको। अगर आपको हाइट निकालना है, हाइट, हाइट ऑफ बीम अबव फ्लोर लेवल, जो बीम की हाइट फ्लोर लेवल से ऊपर कितनी है, उसके लिए आपको आरएल फ्लोर का माइनस आरएल बीम का, उसे उल्टा लिखना पड़ेगा ना, बीम बड़ा होगा ना, जो भी आरएल है आपका बीम का माइनस आरएल फ्लोर का कर देंगे, तो बीम का आरएल कितना है आपका 102.25 माइनस कर देंगे 101, कितना आ जाएगा आपके पास 2.25 मीटर, यहां से यहाँ तक की हाइट। फिर उसको बीम नहीं बोलेंगे, फिर वो तो कॉलम हो जाता है। बीम जनरली ना, इनके बीम क्या होता है ना, आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है ऐसा, और जो कॉलम होता है ना, कॉलम, इसको आप बोलते हैं वर्टिकल मेंबर, कॉलम को आप बोलते हैं वर्टिकल मेंबर, ठीक है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ अर्पिता एक बार और इसका और बहुत इजी तरीका, आपको इतना सॉल्व ही नहीं करना पड़ता,
इतना बिना सॉल्व किए आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे। कैसे? देखो, आपको आपको क्या पता था? आपको यहां से फ्लोर से लेके इस यहां तक की हाइट पता थी आपको? फ्लोर से यहां तक का हाइट कितना था आपका? 1 मीटर था। और इस यहां से जहां तक आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, इस वाला लाइन से लेके बीम का जो ये पॉइंट है, बीम का जो टॉप है, इसका हाइट अगर आपको पता था कितना था, ये 1.25। आप इन दोनों को ऐड कर देते तो आपका यहाँ से तक का डिफरेंस आ जाता। आपको ये सब निकालना, आरएल निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ता। फ्लोर से लेके यहाँ तक आपका था 1 मीटर है, जो कि आपकी बैक साइड की रीडिंग है, वहां से पता है आपको 1 मीटर है। और इस जो डॉटेड लाइन है, इससे ऊपर आपका 4 साइट है, ये आपको पता था कि 1.25 है। तो 1.25 प्लस 1 करते आपका 2.25 आ जाता। आपको यहाँ का आरएल निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमने इस 100 को जो एक्स्ट्रा ऐड किया है ना, उसी को आप माइनस कर दे रहे हो। 1.25 1.25 कैसे आएगा? 2.25 आएगा। 1 प्लस 1.25 कितना होगा? 2.25 होगा ना। एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, रुकिए। चलिए, एक बार और देख लो। क्वेश्चन कैसा बोला है ना कि आपका एक फ्लोर है, ये मान लो मेरा फ्लोर है, ठीक है। बोल रहा है आपका इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है फ्लोर पे, इसने पहली बैक साइड की रीडिंग ली। ये लाइन तो ऐसे जाएगा, इमेजिनरी लाइन, ठीक है, स्ट्रेट आपका हॉरिजॉन्टल। ये बैक साइड हो गया आपका, जो भी रीडिंग यहाँ पे आएगा, क्लियर। अब बोल रहा है आपका यहाँ पे एक बीम है, ये आपका बीम है, ठीक। आपसे बोल रहा है यहाँ पे जो हमारी रीडिंग आई है, ये दिया हुआ है आपको, मतलब 4 साइड दिया हुआ है आपको, जो भी दिया हुआ है, ये बीम है मान लीजिए। अब ऐसा मत समझना कि हवा में लटका है, तो कोई सपोर्ट मिला होगा, आगे तक गया होगा। ये हो सकता कि सबका जो घर होता है ना, तो ये हमारा फ्लोर होता है, ऊपर दिखता है ना आपको बीम। 2 सेकंड, 3D में ट्राई करती हूँ मैं। ये ये मान लो ऐसा कुछ आपका, ये घर का छत है, मतलब एक कमरे का एक कमरा है, एक कमरे का एक कमरा है, ठीक है। ये आपका छत हो गया, ये पूरा आपका छत है ये, ठीक। ये जो है ना, ये आपका बीम है, ये सारे आपके बीम होते हैं, ये बीम है, ये बीम है, ये जो ऐसा ऐसा है। और ये जो है ना सपोर्ट कॉलम है, जिसको बोलते हैं ना पिलर, घर में होते हैं ना पिलर, पिलर के ऊपर आप ऐसे बीम बांधते हैं ना बीम। और बीम के ऊपर फिर यहाँ पे आपका छत होता है, ये स्लैब जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई बीम है आपका, ये नीचे फ्लोर है, इस फ्लोर से आपको इस बीम तक की हाइट ये निकालनी है। वही डायग्राम थोड़ा सा ये बनाया हुआ है। हाँ हाँ, करेगा अखिल, ठीक। ये हो सकता है आपका, मान लो से माइंस में होगा, टनल हो जाएगा, मान लो कोई टनल है ऐसा आपका टनल, ठीक है। तो आपने एक बार अपना इंस्ट्रूमेंट को यहाँ रखा, जो ये रीडिंग, ये आपका ये बैक साइड हो गया। और जो आपका जो टनल है, इसका टॉप वाला है ये तो ये बोल देगा कि आपने इनवर्स स्टाफ रखा, यहाँ का आपको फोर्स दे देगा। और बोलेगा इस टनल की यहाँ की आरएल निकालो, या फिर बोल देगा कि इस फ्लोर से लेके इस टनल की हाइट को बताओ। ये समझे क्या थोड़ा क्वेश्चन?
यही था आपको। आपको यहाँ का ये बेंच मार्क पता था, आपको बैक साइड पता था, आपको फोर साइड पता थी, आपको इस बार यहाँ का आरएल नहीं पूछा था। इस बार आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट पूछी थी, ये हाइट। तो दो तरीका है, या तो आप यहाँ का आरएल निकालिए और यहाँ का आपको आरएल पता है, इन दोनों का आप डिफरेंस कर दीजिए तो आपको यहाँ से यहाँ तक की हाइट मिल जाएगी। या अगर आपको ये सब नहीं करना है, एग्जाम में तो आपको टाइम सेव करना है, टाइम बचाना है, ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग पता है, वैल्यू पता है, फ्लोर से लेके यहाँ तक का कितना है वो, बैक साइड की जितना वैल्यू होगा वही हो जाएगा। क्योंकि जो हम ये जो 100 है ना हमारा, जो बेंच मार्क आप देता है, इसका मतलब क्या, आपका मीन सी लेवल से, जो मीन सी लेवल से जो इसकी हाइट है, जो हम भी यहाँ का बता रहे हैं ना आरएल, तो वो मीन सी लेवल किसी डेटम से बता रहे हैं इसकी हाइट। क्लियर है? तो आपको ये मालूम पता है कि बैक से कितना था हमको, यहाँ पे बैक साइड 1 मीटर था हमारा बैक साइड, ये आपको पता है 1 मीटर है। और यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी पता थी हमको, बीम से लेके यहां तक का हाइट कितना, 1.25 था। तो ये आपका 1.25 था यहां से यहां। तो आपको यहां से यहां ही ना चाहिए, तो जोड़ दोगे तो भी तो आ जाएगा। आपको क्या चाहिए था, इस बीम से लेके यहां तक की हाइट चाहिए थी, ये हाइट, ये अननोन था। तो आप इस 1.25 में इस 1 को बस ऐड कर देते, यानी कि 2.25 आ जाता आपका, तो आपका बीम से लेके फ्लोर तक की हाइट हो जाती। क्लियर है? अर्पिता अभी समझ में आया? चलिए, शशांक, योगेश, तनिष्क, चलिए क्लियर। तो ध्यान देंगे, आपसे एग्जाम में आरएल पूछ रहा है या आपसे हाइट पूछ रहा है। क्लियर? ओके, हो सकता है कि ऑप्शन में आपको जो आरएल का वैल्यू है ना वो भी दे आपको, तो ऐसा क्वेश्चन बनता है, ध्यान देंगे। चलिए ओके, क्लियर। आपको बोल सकता है टनल, बोल सकता है आपको बीम बोल दे, कुछ भी बोल दे, रूफ बोल दे, रूफ मतलब छत हो गया, बीम मतलब बता दी मैं आपको, या बोल सकता है कि टनल का जो टॉप है वहां से लेके आपके जो फ्लोर टनल का वहां तक की हाइट निकालिए। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अब भाई जिसको मन होगा आरएल से भी निकाल सकता है, आरएल निकाल के पूरे लंबे ये पूरे तरीके से, या ये दोनों को जोड़ के भी निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए। ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपको, द आरएल ऑफ द इनिशियल स्टेशन इज 150 मीटर। जो आरएल है आपका इनिशियल स्टेशन का, फिर फर्स्ट स्टेशन का, मैम चेक द लास्ट सोल्यूशन, कुछ गड़बड़ है क्या? शिव, इसमें कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक है क्या, क्या गड़बड़ है? यहाँ का बेंच मार्क 100 था, बैक साइड आपका 1 था, 1 मीटर था। ठीक है, और जो ये आपका है इसका फोर साइड 1.25 मीटर है। ठीक है, आपने देखिए एच आई निकाला, आपने 100 में 1 को ऐड किया, आपका 101 मीटर आ गया। चेक आर एल ऑफ फ्लोर, फ्लोर का आर एल, अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, 100 है ना, ओके ओके, सॉरी सॉरी, चलो चलो चलो, ये 100 है, 100, फ्लोर का आर एल आपका 100 है, 100। हाँ अब आ जाएगा 2.25, चलो इसलिए 1.25 आ रहा था। कोई बात नहीं, धर्म भी 1 नहीं होगा ना, हमको फ्लोर का आरएल चाहिए, फ्लोर का आरएल तो आपका 100 दिया हुआ था ना, 101, मेरे से मिस्टेक हो गया, चलो ये आपका एच आई आया था 101। तो आपको बीम का हाइट निकालने के लिए फ्लोर का आरएल और इस बीम का आरएल चाहिए, या तो आप ऐसे ऐसे इस तरीके से कर रहे हो तो बीम का आरएल आपका 102.25 आया था, 102.25, आपको माइनस करना था फ्लोर का आरएल, वो तो आपको 100 दिया है ना, देखो यहाँ पे बेंच मार्क का आरएल 100 है, तो वह 2.25 माइनस 100 है कि 2.25। ठीक है, चलिए, हाँ हाँ, चलो चलो, ओके ओके, ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए, क्या दिया हुआ आपको, द आरएल ऑफ द इनिशियल स्टेशन, यानी कि जो फर्स्ट स्टेशन है आपका, वहां का आपको आरएल दिया है 150 मीटर। क्लियर? इफ
सम ऑफ होना चाहिए, इफ सम ऑफ बैक साइड इज 1.5 मीटर, अगर जो आपका समेशन बैक साइड, सारे बैक साइड को आपने जोड़ा, आपको 1.5 मिलता है, और जो फोर साइड का सम अगर 0.45 है, तो आरएल ऑफ लास्ट स्टेशन, तो लास्ट स्टेशन की आरएल क्या होगी, लास्ट स्टेशन का आरएल क्या होगा। आपको पहले स्टेशन का, इनिशियल स्टेशन का आपको आरएल दिया हुआ है, आपको बैक साइड का सम दिया हुआ है, आपको फोर साइड का सम दिया हुआ है, आपसे आरएल ऑफ लास्ट स्टेशन पूछा है। चलिए योगेश का आंसर सबसे पहले दिए हैं 151.05, अंकित 151.95, गोविंद 151, वरुण 148। चलो चेक कर लेते हैं। देखो, जब मैं आप लोगों को कल HI मेथड बताई थी, तो वहां पे मैंने एक डिस्कस किया था आपको अर्थमेटिक चेक, उसी से बनेगा ये। यहाँ आपको क्या क्या गिवन है, देखिए आपको दिया हुआ है आरएल इनिशियल मतलब फर्स्ट स्टेशन का, आरएल दिया है आपको फर्स्ट स्टेशन का, कितना दिया है आपको 150 मीटर। आपको बैक साइड का सम मतलब समेशन, पूरे बैक साइड का आप जोड़ रहे हो तो आपको मिल रहा है 1.5, पूरे आप फोर साइड को जोड़ रहे हो तो आपको मिल रहा है 0.45। आपको पूछ रहा है आरएल लास्ट स्टेशन का, ये आपसे पूछे। चलो बहुत तुमका आंसर आ रहा है, निश्चित, अनुराग, वरुण, चेक कर लेते हैं। चलिए अर्थमेटिक चेक जो बनता है वह क्या बनता है, समेशन बैक साइड माइनस समेशन फोर साइड इक्वल टू आरएल लास्ट का माइनस आरएल आपका फर्स्ट का। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। बहुत बार आपसे कभी कभार ना ये पूछता है कि अर्थमेटिक चेक जो होता है HI का क्या होता है, तो बैक साइड माइनस फोर साइड समेशन, लेकिन ठीक है, इक्वल टू जो लास्ट आरएल होगा और फर्स्ट आरएल, मतलब इधर भी आपका बराबर आना चाहिए, इधर भी बराबर, अगर आया डिफरेंस तो आपका कैलकुलेशन सही होता है। क्लियर। चलो अब आपको देखो दिया क्या है, बैक साइड कितना दिया आपको 1.5, पुट कर दो, ये दिया आपको 0.45, पुट कर दो, आरएल लास्ट का ये तो आपको निकालना है, और फर्स्ट का दिया है आपको 150। सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, 5 में आप माइनस कर दीजिए 0.45, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 1.05 इक्वल टू, अब इस 150 का इधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा, ये माइनस तो प्लस चल जाएगा, प्लस 150, ये हो जाएगा आपका आरएल लास्ट का, कितना आ जाएगा ये 150, इसमें प्लस कर दीजिए, ये आ गया आपका 151.05, कितना आ गया आरएल लास्ट का 151.05 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। अर्पिता, निश्चित, अनुराग, वरुण, आकृति, वैभव, प्रमांशु, निश्चित, ठीक है, गोविंद 95 आ रहा था आपका, गोविंद, वरुण 148 आ रहा था। क्लियर, देखो 148 नहीं होगा, क्लियर। तो बताइए, ये आपको अगर फॉर्मूला पता रहेगा तो ये देखो ऐसा बन जाएगा क्वेश्चन। तो इनमें से आपको अगर कोई भी तीन वैल्यू मिल जाए, आपको अगर एक अननोन है तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए, थोड़ा सा बड़ा है पर ये बना लिए तो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। देखिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अंकित। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.